हेलो दोस्तों, आज मैं अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अडानी ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए पहले हम हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की नींव नाथन एंडरसन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2017 में रखी। इस कंपनी का नाम 6 मई 1937 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के संस्थापक नाथन एंडरसन एक एम्बुलेंस चालक थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से बैचलर की डिग्री ली, जिसके बाद इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना की। इस रिसर्च कंपनी में विकिपीडिया के मुताबिक सिर्फ 9 लोग काम करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी दावा करती है कि वह किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसने अगले कुछ वक्त के लिए अडानी ग्रुप को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह ने न सिर्फ अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है, बल्कि ग्रुप के कंपनियों के शेयर प्राइसेस भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई। एक ही दिन में समूह के लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की वैल्यू कुल मिलाकर 97,000 करोड़ रुपए कम हो गए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से आए भूचाल के बीच ही 27 जनवरी को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुला। लेकिन अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों का रिस्पांस काफी कमजोर रहा और पहले दिन ऑफर सिर्फ 1% ही सब्सक्राइब हो पाया। दिन के खत्म होने तक अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी के संपत्ति में 4.17 लाख करोड़ रुपए घट चुकी थी। 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन करते हुए 413 पेजों का विस्तृत जवाब जारी किया। इस जवाब में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा और गुमराह करने वाला बताते हुए कहा कि ये रिपोर्ट भारत पर हमला है। अडानी ग्रुप के जवाब में कहा गया कि यह किसी कंपनी पर किया गया बेवजह हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर हमला है। भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, ईमानदारी और क्वालिटी पर हमला है। भारत की ग्रोथ हिस्टोरी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के इस जवाबी वार पर अगले ही दिन पलटवार किया, जिसमें कहा गया कि आप एक फ्रॉड को राष्ट्रवाद या बड़बोलेपन से भरे किसी ऐसे जवाब की आड़ में छिप नहीं सकते जिसमें हमारे द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी दिन अडानी ग्रुप के काफी धीमी नजर आ रहे एफपीओ में तब कुछ जान आया जब अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने उसमें $400 मिलियन निवेश कर दिया। इन विवादों के बीच 31 जनवरी को अडानी ग्रुप का एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, जिसमें काफी बड़ा योगदान नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अपने कोटे की तुलना में 3.26 गुना सब्सक्राइब किया। 1 फरवरी को जब पूरे देश का ध्यान नए साल के बजट पर था, तो शेयर बाजार में अचानक अडानी ग्रुप के शेयरों में अंधाधुंध बिकवाली शुरू हो गई। दरअसल हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आम निवेशकों में जो डर था, उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा के एक फैसले ने अचानक से बढ़ा दिया। क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप के कंपनियों अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के बॉन्ड्स को मार्जिन लेने के एवज में कोलेट्रल के तौर पर स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी गिरवी रखने से मना कर दिया। आसान भाषा में कहें तो क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप के इन कंपनियों के बॉन्ड्स की वैल्यू को 0 मान लिया। यह खबर मिलने पर निवेशकों में घबराहट फैल गई, जो अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली की वजह बनी। 1 फरवरी को ही मार्केट रेगुलेटर सेबी SEBI ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी। अडानी ग्रुप के इस विपरीत माहौल के बीच 1 फरवरी की देर रात अडानी समूह ने एक बयान जारी करके अडानी इंटरप्राइजेस के अपनी पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके
एफपीओ को रद्द करने का ऐलान कर दिया। अडानी ने इस फैसले को नैतिकता के वजह से उठाए गए कदम बताते हुए कहा कि बाजार के असामान्य माहौल में दिन भर हमारे शेयर्स की कीमत में भारी उथल पुथल रही। कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया कि इस असाधारण हालत में आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। निवेशकों का हित हमारे लिए सबसे ऊपर है और उन्हें किसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बोर्ड ने एफपीओ को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के दौरान निवेशकों से मिले पैसे जल्द से जल्द वापस लौटाने की बात कही। अडानी इंटरप्राइजेज के बोर्ड ने भले ही इन्वेस्टर्स के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपना पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका एफपीओ लौटा दिया, लेकिन कंपनी पर निवेशकों का भरोसा फिर भी नहीं लौटा। एफपीओ की वापसी के ऐलान के अगले दिन यानी 2 फरवरी को भी अडानी इंटरप्राइजेज समेत ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 2 फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर्स की कीमत एक ही दिन में 26% से ज्यादा लुढ़क गई। दिन के कारोबार के दौरान तो कंपनी का शेयर एक बार 28.88% तक गिरकर 1513 रुपए पर भी आ गया था, जो कि 12 महीने का सबसे निचला स्तर है। ग्रुप के ज्यादातर अन्य कंपनियों के शेयरों में भी लगातार अगले दिन भी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के कंपनियों में एलआईसी ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है और एसबीआई ने भी अडानी ग्रुप को कर्ज देने के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, हिंडनबर्ग कंपनी शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है किसी कंपनी का शेयर काफी ऊंचाइयों पर चल रही है और किसी व्यक्ति को पता हो कि इस कंपनी का शेयर नीचे आने वाला है। जब उस कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है तब वह उसमें पैसा लगाता है, इससे वह व्यक्ति उससे पैसा बनाता है। यही काम हिंडनबर्ग रिसर्च करती है और पैसा कमाती है। विकिपीडिया के मुताबिक हिंडनबर्ग एक निजी कंपनी है जिसमें सिर्फ 9 लोग काम करते हैं। अब इन मात्र 9 लोगों ने कैसे इतनी बड़ी कंपनी पर रिसर्च कर लिया? दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी इससे ज्यादा सदस्य होते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का यह भी दावा है कि उसके पास 10 सालों का अनुभव है। जब यह कंपनी खुद ही 2017 में बनी तो फिर इस कंपनी को 10 सालों का अनुभव कैसे हुआ? यह कंपनी खुद ही लोगों से झूठ बोल रही है। दोस्तों, मात्र 9 लोगों के रिसर्च पर कितना भरोसा किया जा सकता है? हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट को भारत के विपक्षी दलों ने खूब हवा दिया, जिस वजह से भी भारत समेत कई देशों में अडानी ग्रुप के खिलाफ अफवाहें बढ़ती गईं। अब विपक्ष का तो काम ही यही होता है कि कैसे सरकार को बदनाम करके गिराया जा सके। अब इसी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बहाने सरकार को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है विपक्ष को। खैर, यह राजनीति है, विपक्ष में कोई भी रहेगा तो यही करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट झूठा साबित हो और अडानी ग्रुप कमबैक करे। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं तक थी। इन वीडियोस को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है। दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।